Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will see redox reaction. What is redox reaction? In this chapter, we have to study about the redox reaction. It is redox. Redox reaction means reduction and oxidation reaction. If you combine reduction and oxidation reaction, then you will find redox reaction. It means if a reaction have both reduction and oxidation, then it will be called redox reaction. If in a reaction both oxidation and reduction both are occurring simultaneously, then it is called, then that reaction will be redox reaction. ओके, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. ओके, अब इसके बाद हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है मीन्स इसमें दो चीज़ें हो गई. रेट फॉर reduction and ox for oxidation. Okay. Now we will see definitions of oxidation and reduction reaction. Okay, both we will compare. हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि जो है कि हमें दोनों का डिफरेंस भी पता रहे और याद भी आसानी से हो सके. ठीक है, तो हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं. यहाँ पे ये हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and second removal of oxygen and third removal of hydrogen, removal of oxygen and removal of electronegative element. Okay, it involves
क्या क्या होते हैं इसमें? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो एक बेसिक डिफिनीशन हो गई कि अगर किसी सब्सटेंस से किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। और इसके अपोजिट अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ये हमारे ट्रेडिशनल बेसिक इक्वेशन मतलब के डिफिनीशन हो गए। अब इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, रिडक्शन में हम रिएक्शन देखते हैं H2S प्लस Cl2, H2SCl प्लस S, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने बताया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन Fe2O4 Fe3O4 प्लस CO, ओके, 3CO, यहाँ पे Fe2O3 ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पे Fe का रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे कि हम अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, एडिशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिखा था प्लस O2, ओके, यहाँ पे बन जाएगा 2H2O प्लस सल्फर, 2 सल्फर, ठीक है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। किसका हो गया? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। किसका हुआ? क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया और यहाँ आयरन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। डिफिनीशन के हिसाब से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस Cl से एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो Cl का रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से सल्फर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। किसका हो गया?
सल्फर का ऑक्सीडेशन। ओके, अब जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से जो हमने दूसरी डेफिनेशन दी उसके हिसाब से, अभी तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे देखा था, अब हम दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना है। जैसे जिंक सल्फर से जुड़ करके जिंक सल्फाइड बना लिया, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो गया, पोटेशियम आयोडाइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव KCl प्लस, और सॉरी हमें रिडक्शन देखना है, हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ठीक है। 2HgCl2 प्लस SnCl4 ओके। यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे SnCl4 प्लस 4Na, तो यहाँ पे बन जाएगा 4NaCl प्लस Sn, ओके। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे Sn का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे मरकरी का रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में अगर देखेंगे तो रिडक्शन में हमने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 था 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से 2 जो है कि निकल गए। अब यहाँ से जो है कि रिमूवल ऑफ Cl, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ZnS, ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2, ओके। तो यहाँ पे जो है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने जो है कि एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन देखा, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन होगा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम और यहाँ पे बाय एनी एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ओके, Cl2 प्लस 2e, ठीक। तो ये हो गया 2Cl माइनस, ये हमारा रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में जैसे जिंक
loses 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी मेटल है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन के बेस पे डिफिनीशन। इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर कोई भी एलिमेंट एटम जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, अगर गेन करता है तो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेस पे। अब नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे ऑक्सीडेशन के बेस पे। ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, decrease in oxidation number is reduction, और increase in oxidation number, is oxidation। ओके, अब यहाँ पे रिडक्शन इज कैरिड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एंड ऑक्सीडेशन is carried by reducing agent। ओके, तो ये हमने पूरा डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया। हमने 3 बेसिस पे डेफिनेशन देखे। एक ट्रेडिशनल बेसिस था जिसमें एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बेसिस था जिसमें इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल से हो गए। तीसरा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे देख लिया। ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ये हमारा रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ी टर्म्स जो है इनके अंदर, उस टर्म्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद टर्म्स को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट को पहले देख लेते हैं, फिर टर्म्स अदर देखेंगे। रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, सब्सटेंस या एटम which cause reduction of other
in reaction known as reductant. Okay, in redox reaction, substance undergo or atom undergo oxidation. ओके, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है भाई? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एटम जो कि दूसरे का रिडक्शन कर रहा है रिएक्शन which causes reduction of other in reaction known as reductant. And in redox reaction substance or atom undergo oxidation is known as reductant. ओके, इसके अपोजिट ऑक्सीडेंट हो जाएगा. क्या होगा? एटम which causes oxidation is known as oxidant. ओके, या ये कह सकते हैं कि redox reaction substance which undergo reduction itself is known as oxidant. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसे बोला गया कि एटम विच काजेज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, या जो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है रिएक्शन के अंदर उसको हम रिडक्टेंट कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? रिडक्टेंट कहते हैं. ठीक है, नोट कर लिया? ओके, अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ रिएक्शंस लेंगे और उसमें रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, इन सबको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल? हमारे पास FeCl3 वोल्टेज SnCl2 2Fe Cl2 plus SnCl4. तो अब यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ निकलना है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन.
और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन रिएक्शन में ये सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडेंट, और इस सब्सटेंस को बोलेंगे रिडक्टेंट। क्योंकि ऑक्सीडेंट यानी ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, हमने बताया अभी डेफिनेशन में, रिड्यूस कर रहा है, और रिडक्टेंट ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। 2 से 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मिलेंगे, आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।